चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। एक्स की वैल्यूज के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे, जिसका आंसर हम जनरली 1 1 1 1 निकालते जा रहे थे। तो आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉमन वाले क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वैल्यूज वाले क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर साल कहीं ना कहीं किसी टाइप की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी की सभी सारी जो आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई थी वो, और जो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी वो फटाफट एक बार रिवाइज करो जल्दी से। सर आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? बाबू चैप्टर तो वही चल रहा है बेटा, अभी चैप्टर नंबर 1। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये मोस्ट प्रोबेबली आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। प्लीज अभी उसमें ढूंढने की कोशिश मत करना। आपको ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। मैं अपने लेवल पे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो क्वेश्चंस देखते हैं और कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम हम एक्स वाले पूरे कंप्लीट कर चुके थे। अभी मैं आपको उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। सर हम टॉपिक क्या डालें? उसी के नीचे, अभी उसी के नीचे करते जाओ। अभी तो उसी के नीचे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक बार आप अपनी पहले रफ में ट्राई करो, फिर मैं क्वेश्चन लिख लूं। पर ये रफ में ट्राई करो पहले आप। कोई मुझे बताएगा कि a-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर 1/a। सर 1/a। ठीक है, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, देखते हैं किस किस से प्रूफ होता है। रफ में ट्राई करना है कि फेयर में ट्राई नहीं? ठीक है, करो ट्राई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे कैसे हमें कन्वर्ट करना है। पेन डाउन कर दो, किसी का पेन ना चले। इधर देखना। मुझे ये दे रखा है, ओके। इसको मैं लिख रहा हूं, दिस इज 1/a होल अपॉन में 1/a प्लस 1/b। ठीक है, 1/a 1 अपॉन में a प्लस 1/b। ओके, यहां पर मैंने लिख लिया 1/a, दिस इज 1/a माइनस 1/b। ओके, इसको मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट सेम 1/a होल अपॉन में, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम क्या आएगा? 1/ab। सर AB। ab। इसका एलसीएम क्या आएगा? ab। इधर आ जाएगा b प्लस a। ओके जी, यहां पर भी 1 अपॉन में a प्लस एलसीएम विल बी अगेन ab, पर यहां पर तो बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो यहां देगा b माइनस a। एलसीएम लेना आप सभी को आता है, तो यहां पे लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, अगर ए बी एलसीएम आया तो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो भी बचता है, जो भी बचता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ए से डिवाइड करूंगा बी बचेगा, बी वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करें। नहीं तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बता रखा है कि जब भी आप इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लेते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लेते हो, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 को b से, तो यहां पर b आ जाएगा, प्लस a को अगर मैं 1 से करूंगा तो a आ जाएगा। तो मैंने यही लिखा हुआ है, दैट इज ab b प्लस a। और यहां पर अगर माइनस है तो b माइनस a अपॉन में ab आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आप मुझे एक और ये बात बताइए, अगर a बाय b होल अपॉन में c बाय d लिखा होगा तो अब कैसे होगा सॉल्व?
सर वो A by ऊपर B आके multiply- मल्टीप्लाई में हो जाएगा। CD ये CD डी मल्टीप्लाई वाला में हो ऊपर जाके जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सी वाला बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए बाय बी। मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि ये ऊपर जाके अपोजिट हो जाता है, अपोजिट मतलब डी बाई सी। ये बात समझ में आती है? Yes sir। यस सर। चलो अभी तक देखो, ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। अब देखो क्या क्या आता है हमारे पास। अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज 1 अपॉन में 1 इंटू में ए बी होल अपॉन में ए इंटू में बी प्लस ए। अच्छा जी, इधर भी क्या आएगा 1 इंटू में ए बी अपॉन में बी, ठीक है, बी प्लस ए। ओके जी, इधर देखो यहां आ जाएगा ए बी होल अपॉन में, ठीक है, दैट इज ए बी होल अपॉन में ए बी प्लस ए, ठीक है। अच्छा ये भी ए, यहां पर क्या आएगा, दिस इज ए बी, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो दिस इज ए बी प्लस। आराम से देख लो यहां पर। अच्छा जी, मुझे ये बताओ ये वाला जो ए है और ये वाला जो ए है ये कैंसिल हो सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं हो No, सकते? sir। हो सकते हैं बेटा, ये हाँ। दोनों कॉमन है ना बाहर, ये हो सकते हैं बाहर कॉमन, ठीक है। अच्छा जी, लिखना मत अभी प्लीज, देखते रहिए। यहां पर बचेगा हमारे पास b होल अपॉन में b प्लस ए, माइक ऑफ रखिए। चलो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसका एलसीएम देखते हैं। अब इसका एलसीएम आएगा हमारे पास b प्लस ए इंटू में b माइनस ए, b प्लस ए b माइनस ए। अब मैंने दोनों का प्रोडक्ट फिर से ले लिया तो ये वाला एलिमेंट होगा इससे मल्टीप्लाई, ये वाला एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई। अभी हमने जो क्रॉस सीखा था तो b को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b प्लस ए से इधर और इसको मैंने इधर, तो दिस इज b प्लस ए। सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे b माइनस का है। अच्छा जी, यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां आएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल अपॉन में नीचे कौन मुझे बताएगा नीचे क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि आप सभी को पता है कि दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। पर यहाँ पर पहले कौन लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है, तो बी स्क्वायर पहले आएगा, ए स्क्वायर बाद में आएगा माइनस बी, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर, तो दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको हर एक स्टेप समझ में आए, ठीक है ना। अभी तो आपने मेरे साथ सीख लिया, आपको इजी लगा, पर अपने आप जब घर पे करोगे तो 2 या 3 बार करो, ठीक है। उतार लो। सर पहले क्वेश्चन दो है कि चैट में कर दी। क्या कह रहे हो? पहले क्वेश्चन सर पहले क्वेश्चन दो। बाबू वॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं कह रहा हूँ कि पहले आप चैट ओपन करोगे या क्वेश्चन दोगे, तो सर पहले उस क्वेश्चन को लेके चलो मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, रुक जाओ। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इसके बाद आप मुझे करके बताएं, ठीक है। पेन डाउन रख दो। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो एग्जाम पेपर में,
अब बच्चा कहता है सर 2 की पावर 30 निकालनी पड़ेगी हमें, ये तो फिर हम पूरा साल लगे रहेंगे तब भी नहीं निकल पाएगी। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कैसे। अगर मैं देखूं ऊपर तो 30, 29 और 28 मुझे 3 पावर्स देंगे। तो मैंने आपको सिखाया था ओलंपियाड क्लास में भी, हमने ये सीखा था कि जब भी हमें कुछ कॉमन निकालना होता है तो लोएस्ट पावर कॉमन आती है। तो ऊपर तो 2 की पावर 28 लिखा हुआ है, तो पहले हम वो कॉमन निकालें। ठीक है, इधर देखिए सभी की सभी। चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 की पावर 28 कॉमन निकाल लिया। अगर मैं 2 की पावर 28 कॉमन निकालता हूं तो माइनस करके जो भी पावर आएगी ना हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर बचेगा 2। अगर 28 कॉमन आ गया तो आपको पावर को माइनस करना होगा। ठीक है, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा। यहां पर बचेगा 2 की पावर 1। यहां पर 2 की पावर कितना बचेगा बताइए? सर 0। सर That 0। is zero। बहुत बढ़िया। ठीक है, बच्चों के दिमाग में चलो सर 2 की पावर 1 बचेगा, नहीं, आपको पावर माइनस करनी होगी। तो 30 में से 28 गया तो 2, 29 में से 28 गया तो 1, 28 में से 28 गया तो दैट इज 0। ठीक है, 2 की पावर 0। अच्छा सर सॉरी सर 2 सर ये तो 2 की पावर 0 हो गई, तो 0 तो 1 होता है ना? हाँ 1। तो अगर मैं 2 की 28 कॉमन लूंगा तो 1 ही आएगा ना बेटा। ठीक है, चलो देखते जाओ, मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो। आप जैसे करोगे आपका भी आंसर वैसे ही है, टेंशन मत। अच्छा जी, अब यहाँ पर लोएस्ट लिखा हुआ है 29, नहीं 29 नहीं लेना है कॉमन। जो हमने ऊपर कॉमन लिया ना वही आपको नीचे भी कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लोएस्ट देखूं तो 29 लोएस्ट है, तो मैं 29 कॉमन नहीं ले रहा हूँ, जो पूरे में लोएस्ट होता है वो कॉमन लेते हैं। तो 28 आ गया तो मैं नीचे भी 28 ले रहा हूँ। सर क्यों 28 ले रहे हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 28 कॉमन लिया, यहाँ पर अब 2 की पावर कितना बचेगा? 5 सर 31 है बेटा। सर 3। यहाँ पर 2 की पावर दैट विल बी 2 माइनस 2 की पावर 1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये 2 की पावर 28 नीचे भी है और ऊपर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं। अच्छा, x की पावर इधर देखते हैं, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। ओके जी, नीचे देखते हैं, 2 की पावर 3 8 प्लस 4 और यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है -2। ओके, ऊपर देखते हैं, 4 2 और यहाँ आ जाएगा 7 अपोन में 8 और 4 12, 12 में से 2 गए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 अपॉन में। दैट इज सो सिंपल। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको सिखा रहा हूँ, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो उतार लो। सर वो 22 है 32? 22 बेटा, 2 2। चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट का आंसर तो ऑलमोस्ट सभी का पहले जैसा ही आ रहा होगा, चलो ट्राई करते हैं।
तो अगर मैं देखूं पूरे ओवरऑल में तो 2 की पावर 38 मेरे पास लोएस्ट है, पूरे में ऊपर भी और नीचे भी। तो 2 की पावर 38 कॉमन ले लेते हैं। इधर देखते जाइए, पेन डाउन रखना, किसी का पेन ना चले। तो 2 की पावर 38 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कर देते हैं। 2 की पावर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ओके जी, नीचे भी हमारे पास 2 की पावर 38 कॉमन आ रहा है, पर यहां पर बचेगा 41 है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1। 38 से 38 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 0 1 होता है हमारे पास। ओके जी, दैट विल बी 8 प्लस 4 माइनस 2 which is equal to में अगेन 7/10। ठीक है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल पिछले की तरह ही था, कोई नया कुछ नहीं था, सारी की सारी चीजें वही थी, बस कॉमन आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना। ठीक है, निकाल लिया। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट इसमें हमारे पास नया क्या, इधर देखते हैं। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर लोएस्ट पावर कितनी है, दैट विल बी 3 की पावर 18। सर 3 की पावर 18। ओके चलो 18 हमने कॉमन निकाल लिया, बोलना मतलब। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे 21 दिया होगा, तो 21 3 की पावर आ जाएगा 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस दैट इज 3 की पावर 0। ठीक है ना, 18 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 की पावर 0। अच्छा जी, अब नीचे भी हमें 3 की पावर 18 कॉमन लेना है, 18 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 18 कॉमन आए तो 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है, माइनस 3 की पावर 3। ओके जी, सॉल्व करके देखते हैं। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 27, 9 प्लस 1 होल अपॉन में 3 की पावर 4 81 प्लस 27 माइनस 3। सॉल्व करके देखते हैं, तो दैट इज 27 और ये हो जाएगा 10, तो ऊपर आ जाएगा 37। अच्छा जी, नीचे देखते हैं 81 और इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 यानी 5 105 105। ओके, अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो बस ये हमारा आंसर होगा 37 अपॉन में 105। क्लियर है सभी को? यस यस चलो ओके, फटाफट उतारिए। और अब मैं सभी से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी के आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि जो मैं पार्ट ऑफ सिखा रहा हूँ टाइप नंबर 3 के अंदर, ये ऑलमोस्ट आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा हुआ है। एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर आप ट्राई करना। ठीक है, चलिए प्लीज अभी आप लिखना मत। मुझे ये दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, फिर हम और देखते हैं। अब मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। दो क्वेश्चन मुझे उसने बना के दिए। हमें क्या करना होता है, जब भी हमें एक्स की वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस में निकालनी होती है, तो हमें जो बेस है ना उसको सिमिलर बनाना होता है। ठीक है, सिमिलर देखो कैसे। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 की x इज इक्वल टू में 125। क्या मैं 125 को 5 की टर्म्स में लिख सकता हूं? तुम कहोगे सर यस बिल्कुल लिख सकते हो। देखो कैसे। ओके ओके, बोलिए मत। 5 पर अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं 5 के टेबल, तो यहां आ जाएगा 25
फिर से किया 5, फिर से किया 5, तो 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तुम लोगों से बिल्कुल लिख सकते हो। इधर देखो, तो यहां पर लिखा मैंने 5x और यहां पे लिख दिया मैंने 5 की पावर 3। ठीक है, जब हम बेस इक्वल कर लेते हैं तो हम सीधा लिखते हैं ऑन कंपैरिजन या ऑन कंपेयरिंग, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी अगर मेरे पास उसका बेस सिमिलर हो गया है तो उनकी पावर क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, वहां पर कितना लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये हम 8 स्टैंडर्ड के अंदर सीख के आ चुके हैं। तो फिर हम 9th में क्या नया सीखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा, तो बस मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हुआ। बी पार्ट भी मैं करके दिखा रहा हूं, इधर देखिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे लोएस्ट बेस कौन है, 3 है, सबसे लोएस्ट के 3। मैं 81 और 9 को 3 की टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, जैसे 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, अभी हमने देखा था। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और यहां पर हमने लिख लिया 3 की पावर x। अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया। सर अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो डिवाइडिंग में पावर्स क्या हो जाती है, सर माइनस हो माइनस। जाती है। ओके, तो दैट इज 3 की पावर 4, 3 यहां पर हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, पावर 2 थी, इसकी x थी, तो 2 माइनस एक्स। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो दैट विल बी ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, 4 इज इक्वल टू में 2 माइनस एक्स। अच्छा जी, x यहां पे 2 को उठाकर इधर ले आते हैं, तो दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू में माइनस एक्स, तो दैट इज 2 इज इक्वल टू में माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस। सिंपल। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, बेस को इक्वेट करना है, बेस को सिंपलर बनाकर इक्वेट कर दो, पावर्स को इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, चलो उतार लो। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। डन हो गया सभी का, बहुतों ने तो आंसर्स भेज दिए। चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। मुझे क्या दिया हुआ है, 125x इज इक्वल टू में 25 और 5 की x, तो मुझे पता है यहाँ पे 5 का बेस बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 की होल पावर x, 5 की पावर 3 की होल पावर x, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2 अपॉन में 5x। अच्छा, अगर ये दो पावर्स हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 3x, 5 की पावर 2 और 5 की पावर x। अच्छा जी, बेस सेम में तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 की पावर 3x इज इक्वल टू में 5 की पावर 2 माइनस x। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग 3x इज इक्वल टू में 2 माइनस x। ठीक है ना, 2 माइनस x, x को उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू में 2, x की पावर 2/4। अब ये तो कैंसिल हो सकता है, अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देते हैं, x की वैल्यू 1/2। ठीक है, इस बार सबसे पहले मुझे तनीषा ने भेजा था, दैट इज करेक्ट आंसर, x इज इक्वल टू 1/2। परफेक्ट। चलो अब देखते हैं हमारे पास सेकंड का क्या आंसर आता है, सेकंड का देखते हैं।
ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4 इंटू में x इज इक्वल टू में 9 की 3 सॉरी 3 की 3 ठीक है ना। इसको मैंने लिख लिया 3 की पावर 4 इंटू में x, 9 को लिख लिया 3 की पावर 2 इंटू में 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 4x, यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 6 और एक ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमने एक ही स्टेप में कर दिया। 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 हो जाएगा। अच्छा जी, x ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 4x इज इक्वल टू में 6 माइनस x उठकर इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/5। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू आएगी 6/5। ठीक है, इजी है। सी पार्ट देखते हैं। अब सी पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बोलो बेटा। सर क्वेश्चन में 81 रेज़ टू पावर 2x लिखा है और आपने 81 रेज़ टू पावर 6 लिखा है। ओके ओके, करेक्ट कर लेते हैं इसको। दैट इज 2x। ओके, ये भी 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो 8x हो जाएगा। ओके, 8x, यहाँ पर भी 8x। ठीक है, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 8x, अच्छा इधर आके हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, तो दिस इज 6/9 व्हिच इज इक्वल टू 2/। ओके, ठीक है, परफेक्ट आंसर है। x इज इक्वल टू 2/। ओके, हमने गलती कर दी थी, यहाँ पे 2x था बेटा, तो 2x कर लेना इस पे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 2/। ठीक है, ये किसने बताया मुझे कि 2x था? सी पार्ट। चलो अब इधर देखो ध्यान से, इधर मुझे दिया हुआ 6/5x 5/6 की पावर 2x। अच्छा जी, और यहाँ पे 125 और यहाँ पे 16 दिया हुआ। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 की पावर है और ये 6 की पावर है, कोई भी पावर हो। वैसे तो 3 हमें पता है, तो यहाँ पर 5/6 दिया हुआ है और यहाँ पे तो 6/5 दिया हुआ है, तो हम इसको अपोजिट करके लिखते हैं। देखो कैसे, देखो 6/5 की होल पावर x इंटू में 5/6 की पावर 2x इज इक्वल टू में 125 अपॉन में 216। तो हमें क्या करना है? हमें 5/6 बनाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो 5/6 इंटू में पावर -x। अगर मैंने इसका अपोजिट कर दिया तो माइनस आ जाएगा, -x। ओके जी, यहां पर हो जाएगा 5/x की होल पावर 2x और इसको क्या लिख सकता हूं? 5/6 की पावर होल क्यूब। मैंने होल क्यूब लिख लिया। अच्छा जी, अब ये बेस सेम हो गया, पावर मल्टीप्लाई में क्या होगी? ऐड होगी। तो यहां पर आएगा 5/x -x प्लस 2x इज इक्वल टू में 5/6 की पावर 3। अच्छा जी, यहाँ पर 5/6 की होल पावर हो जाएगी x -x और 2x, x हो जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 5/6 की पावर 3। तो दैट विल बी ऑन कंपेयरिंग x की पावर कितना आ जाएगा? ठीक है, दैट इज सो सिंपल। ठीक है, उतारो फटाफट। यहां तक कंप्लीट कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, गुड बाय।